खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री का गुरु मंत्र। कंगना का किसके लिए है ओपन चैलेंज? और सुशांत केस में क्या रिया पर गिर सकती है गिरफ्तारी की गाज? देश की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में योग और प्राणायाम की सीख के साथ नए आईपीएस प्रोबेशनर्स को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम के दौरान जिंदगी में आपाधापी होती है, स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं जिसे मैनेज न किया जा सके। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 8 महिला समेत 131 आईपीएस अधिकारी मिले हैं। श्री राम जन्मभूमि का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण ने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय समेत अन्य लोगों को सौंप दिया है। मंदिर का नक्शा 2 सितंबर को विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया था। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 2,11,33,184 रुपये विकास शुल्क प्राधिकरण खाते में जमा करा दिया है। मुहर्रम जुलूस की अनुमति मांगने दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद को जमकर फटकार पड़ी। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जव्वाद ने अपनी पुरानी याचिका की जानकारी छिपाई। ये नहीं बताया कि इसी मांग पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है, जिस पर जव्वाद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत देने पर कंगना ने पलटवार करते हुए ओपन चैलेंज दिया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूँ, किसी के बाप में दम हो तो रोक कर दिखाएं। संजय राउत ने इस पर कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है, तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना का मुंबई पर हक नहीं होने की बात कही। रिया पर गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश में साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती एक पत्नी की तरह सुशांत के साथ रही। रिया की उसी बेरुखी की वजह से सुशांत ने आत्महत्या की। खबर है कि सुशांत अपनी बहनों और रिया के बीच के झगड़ों के बीच फंस गया था। यानी सीबीआई 306 यानी आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ड्रग पेडलर जैद के बयान और चैट के सामने आने के बाद रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें सीबीआई के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के अंतर्गत नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बीच ड्रग सप्लायर अब्दुल बासित की एनसीबी की कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। रिया पर अपने भाई से ड्रग्स मंगवाने का आरोप है। मामले की पड़ताल के लिए एनसीबी की टीम में एक साथ महिला अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी ली। इस बीच रिया और शौविक के बीच 15 मार्च 2020 को हुई चैट से साफ हुआ कि रिया सुशांत को ड्रग देती थी। ये भी साफ हुआ कि रिया का पूरा परिवार ड्रग का आदी था। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ते ही केंद्र सरकार ने फिर कमान अपने हाथों में ले ली। इससे पहले भी राजधानी के सभी 11 जिले लंबे समय तक रेड जोन में रहे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने कमान संभाली थी। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों पर शराब के नशे में धुत 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस गाड़ी को भी सीज किया है जिसमें ये सवार थे। दोनों की पहचान करण चोपड़ा और सतप्रीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों ही पश्चिम बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल शराब के नशे में इन दोनों ने एक दंपत्ति के साथ बदतमीजी की थी।